ज्योतिष वास्तु या एस्ट्रो वास्तु। ज्योतिष की परिभाषा को हम ज्योतिष शब्द के संधि विच्छेद से भी समझ सकते हैं। यूँ तो ज्योतिष की वास्तु की कई परिभाषाएं हैं जो किंवदंतियों के अनुसार भी है और शास्त्रों के हिसाब से भी है, पर इसके अलावा भी अगर संधि विच्छेद करते हैं तो नॉर्मली जो हम देखते हैं ज्योति धन ईश, ज्योति और ईश, ईश्वर की ज्योति या ईश्वरीय जो भी जगत बनाया है उसके अलग अलग प्रकाश और उनका शास्त्र या उनका विज्ञान और उनकी हमारे जीवन पर पड़ने वाली अलग अलग प्रभाव को हम ज्योतिष के रूप में समझ सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो जो हम प्लैनेट्स की बात करते हैं और उन प्लैनेट्स का जो भी हमारे सौर मंडल के प्लैनेट हैं, तो हम 9 ग्रहों की बात ज़्यादातर करते हैं, पर इस परिप्रेक्ष्य में हम पृथ्वी को भूल जाते हैं। चूँकि पृथ्वी भी एक ग्रह है और पृथ्वी पर रहने की वजह से पृथ्वी के मौसम जलवायुओं का और पृथ्वी पर रहते हुए पृथ्वी के गर्भ का, इन सभी का हमारे ऊपर एक विशेष प्रभाव पड़ता है जिसको कि हम वास्तु में कवर करते हैं। तो जब ज्योतिष और वास्तु इनको पूर्णतया मिलाकर हम इन नियमों की या इन सबसे पैदा होने वाले प्रभावों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है, हमारे ऊपर ये कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के प्रभाव अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग मौसम में, अलग अलग समय पर डाल रहे हैं, तो जब इन सब की स्टडी करते हैं और इन सब का दोष और इन सभी के दोषों का निराकरण, तो इन सब की स्टडी कहलाती है एस्ट्रो वास्तु या ज्योतिष वास्तु। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो चूंकि पृथ्वी भी एक ग्रह है और हम सब उसी पर रह रहे हैं, तो हमें इसके प्रभाव को सबसे पहले महत्व देना होगा। ये क्यों जरूरी है, इसको हम छोटे से उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप देखें कि फसल उगाने की बात होती है कि फसल उगाना है, तो आप देखेंगे कि पंजाब का गेहूँ अच्छा होता है, कहीं का चावल अच्छा होता है, कहीं के मिर्च मसाले अच्छे होते हैं, कहीं का गुलाब की खेती अच्छी होती है, कहीं पे आयुर्वेद की खेती अच्छी होती है। तो अलग अलग जलवायु के महत्व की वजह से वहाँ पर अनुकूल वातावरण में वहाँ के अनुकूल जो भी फसलें हैं उनको उगाने में मदद मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार ऋतुओं का भी प्रभाव हम फसल उत्पादन पर देखते हैं कि जो फसल जिस ऋतु में अच्छी ग्रोथ करती है वो उसके अलावा अलग ऋतुओं में उस तरीके से ग्रोथ नहीं करती। तो इससे हमको ये समझने में मदद मिलती है कि जिस प्रकार की जलवायु और पृथ्वी ग्रह का प्रभाव हमारी फसल के उत्पादन में भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करता है, ठीक उसी प्रकार अगर अपन सभी लोग इस बात की स्टडी करेंगे तो ये पाएंगे कि वास्तु के नियमों के रूप में पृथ्वी ग्रह के आसपास का और पृथ्वी ग्रह का पूरा ज्ञान विज्ञान, और दूसरा समस्त सभी ग्रह जो हमारे सौर मंडल में है, जो हमारे पृथ्वी ग्रह के आसपास में है, जो चाहे उपग्रह हो या जो वास्तविक रूप से जिनकी रश्मियां हमारे पे प्रभाव डाल रही हैं या जो नहीं डाल रही हैं, या यूं कहें कि जो अभी तक हम जान चुके हैं और जो अभी तक हमारे लिए जानना बाकी है, वो भी सारे प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक वास्तु के और ज्योतिष के अनुसंधान में या वास्तु और ज्योतिष की यात्रा में हमें लगभग सभी प्रकार के नियमों को ध्यान में रखकर, जो भी हमारे लिए जाने जा चुके हैं उन सभी को ध्यान में रखकर हमारे मनुष्यों द्वारा जो कहा गया है शास्त्र सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत शास्त्र, इसके अनुसार प्रत्येक वास्तुशास्त्री को अपने आसपास में जितने भी भवनों का निर्माण होता है वो उसी प्रकार से करना चाहिए। भवनों की आंतरिक सज्जा भी इन्हीं नियमों के अनुरूप करना चाहिए और हमें संपूर्ण रूप से इन अनुशासन का पालन करना ही चाहिए।